जी बच्चा, कैसे हैं आप लोग। क्लैट 2027 की प्रिपरेशन चल रही है सभी की। अब सिर्फ 8 मंथ्स बचे हैं क्लैट 2027 को। आज हम ये बात करने वाले हैं कि 8 महीनों में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम क्लैट को क्वालिफाई कर दें, या फिर हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि 8 महीने में जो हमारा क्लैट का सिलेबस है, जो हमारा एग्जाम पैटर्न है, जो हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं वो वर्क कर जाएं और एक हम अच्छी रैंक पा जाएं क्लैट 2027 में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि क्लैट 2027 के 8 मंथ्स बचे हुए हैं। ओनली 8 मंथ्स। बेटा, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि सर, हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पे। बेटा, क्लैट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका, आप अपने पीवाई क्यूज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप क्या करिए, एनालिसिस करिए, उनको एनालाइज करिए। समझिए कि एग्जाम की डिमांड क्या है। बेटा, जब तक हम एग्जाम की डिमांड नहीं समझेंगे तो बेटा हम उस भेड़ चाल में पड़े रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। दिस इज नॉट द वे। अगर ऐसे एग्जाम सिर्फ पढ़ने से निकल रहा होता तो आज क्या ही बात थी। हमें एक सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस में पढ़ना है। तो सबसे पहले उस गाइडेंस को समझिए। आपको अपने पीवाईक्यूज को एनालाइज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आज से ही, अगर आप आज ये वीडियो आज देख रहे हो तो आज से ही बेटा न्यूज़पेपर रीडिंग को स्टार्ट कर दीजिए। ये आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चाहे बेटा हम आर्यन का एग्जांपल लें, AIR 1 एल 2026। उस बच्चे ने, जब से वो बच्चा हमारे पास में आया था, उससे 1 महीने पहले से वो बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था उसने। अभी बहुत जल्दी आप लोगों की मुलाकात में करवाने वाला हूं फिर से आर्यन से एक बार, जहां पे हम दोनों बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या किया ऐसा आर्यन ने, ऐसा TCR में क्या हुआ, या फिर आर्यन ने क्या किया जिसकी वजह से उसकी AIR बनाई। उन सब बातों को देखते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है कि आपको न्यूज़पेपर पे बहुत ध्यान देना है बेटा, प्लीज। ये आपके जीके प्लस इंग्लिश लैंग्वेज दोनों पे कमांड बनाएगा, तो आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है। प्लस साथ साथ आप ट्राई करिए कि आप मिनिमम 4 पैसेज, कितने, मिनिमम 4 पैसेजेस आप डेली सॉल्व करिए। और आप ऐसे कर सकते हो कि आप MWF में 2 सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। लेट्स एग्जांपल कि आपने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को चूज कर लिया, और 2 दिन आप लीगल और क्वांट्स को आपने चूज कर लिया। आप ऐसे करके अपने पैसेजेस को सॉल्व कर सकते हो कि आपने मंडे को इंग्लिश लॉजिकल कर लिया, आपने ट्यूसडे को अपना जीके पे पूरा अपना फोकस कर लिया, वेडनेसडे को आपने लीगल और क्वांट्स के पैसेजेस सॉल्व कर लिए। और आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो क्लैट एग्जाम है वो मेनली ध्यान देता है आपके लैंग्वेज पे। तो ठीक है, पिछले साल CR जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, वो बहुत ही छोटे पार्ट में आई थी या फिर बहुत ना के बराबर आई थी। बट फिर भी बेटा हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, हमें उसे स्किप नहीं करना है। हमें CR भी पढ़नी है और हमें लॉजिकल रीजनिंग AR भी पढ़नी है। क्योंकि क्लैट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसको मैं बहुत ही अच्छा मानता हूं। ये कभी भी एग्जाम एक उसमें नहीं चलता है, कन्वेंशनल वे में नहीं चलता है कि यार जो पूछ रहे हैं वही पूछते आ रहे हैं। वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग, रीजनेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम पैटर्न को चेंज करता रहता है। बेटा, हमें किसी को नहीं पता है कि CR आने वाली है या फिर LR आने वाली है। बेटा, अगर हम एलिट के लिए टारगेट कर रहे हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो बेटा हमें LR पढ़ना ही पढ़ना है। प्लस CR को भी हमें उतना ही फोकस अभी भी देना पड़ेगा। हमें इन दोनों सब्जेक्ट्स पे सेम फोकस रखना है। फिर हम बात करते हैं इसके अलावा कि सर क्या करें क्वांट्स के लिए। बेटा, क्वांट्स के लिए बहुत ही एक अच्छा तरीका आपके लिए है कि बेटा क्वांट्स के लिए आप क्या करिए, अपना मंथली स्केड्यूल बनाइए कि मुझे इस मंथ में, लेट्स टेक एग्जांपल, परसेंटेज और एवरेज फिनिश करना है। आप अपने मंथली टारगेट्स बनाइए क्वांट्स को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के, लीगल, लॉजिकल रीजनिंग एंड जीके को लेकर के। तो आपके वीकली टारगेट्स होने चाहिए। बट जब हम बात करते हैं क्वांट्स को, तो उसके लिए आपके मंथली टारगेट्स भी मोर देन सफिशिएंट है। प्लस आपको
हर वीक में एटलीस्ट 2 मॉक पेपर्स को देना है। कितने मॉक्स को? 2 मॉक पेपर्स को कम से कम आपको दे देना चाहिए, कि आप अपने आप को चेक करें, एनालाइज करें कि आपने कहां पे इंप्रूवमेंट की है, कहां पे आपको भी इंप्रूवमेंट करनी बाकी है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रोल एनालिसिस का होता है, और बेटा ये समझना कि एनालिसिस होती क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। एंड बहुत जल्दी एक वीडियो में आने वाला है कि हाउ टू एनालाइज, उस चीज को समझना। प्लस न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमने तो इसलिए बच्चों के लिए टीसीआर वॉर रूम ही लॉन्च कर दिया कि भाई अब तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। सो बेटा जो आपका प्रॉपर तरीका होना चाहिए, आप इंग्लिश, जिसको हम बेटा लैंग्वेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, लीगल, लॉजिकल रीजनिंग, जीके। बेटा जब मैं बात कर रहा हूं लॉजिकल रीजनिंग की, तो बेटा मैं यहां पे एलआर और सीआर दोनों की बात कर रहा हूं। बेटा आपको इन सब्जेक्ट्स के वीकली टारगेट्स बनाने हैं। जैसे बेटा हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे की मेंटोरिंग करते हैं 1 to 1, तो वहां पे बेटा हम ऐसे ही फ्रेम करते हैं, आप हमारे बच्चों से पूछ लीजिएगा, हम सेम यही फ्रेम करते हैं कि हम बच्चों के वीकली टारगेट्स को सेट करते हैं कि आपको इस वीक में ये अचीव करना है। और साथ में जब हम बात करते हैं क्वांट्स की, तो आप क्वांट्स के मंथली टारगेट्स को बनाइए। कैसे टारगेट्स? मंथली। इसके साथ साथ आपको क्या ऐड करना है बच्चा? आपको न्यूज़पेपर ऐड करना है। क्लैट को क्रैक करना है तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना है। ये तो राइमिंग हो गया। प्लस इसके साथ साथ बेटा आप मॉक्स को ऐड कर दीजिए। आप अभी अगर आपका बहुत मन नहीं कर रहा है, तो अभी आप अप्रैल मई के मंथ में पर वीक 1 मॉक से काम चला सकते हो अपना। बट इन फ्यूचर आपको मिनिमम 2 मॉक्स तो देने पड़ेंगे। बेटा ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए फॉर 8 मंथ्स। अगर बेटा आप ऐसे पढ़ाई करोगे, तो जितना मुझे आइडिया है, जो हमारी टीम का आइडिया है, 6 मंथ में आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा। फिर 2 मंथ आपके रिवीजन के लिए, आपके एग्जाम के एनालिसिस के लिए, और आपको अपने को शार्पन करने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपको क्लैट के बारे में कोई और गाइडेंस चाहिए, या फिर आपको कुछ और समझना है, या फिर आपको टीसीआर के बैचेस के बारे में जानना है जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से मूव करते हैं, तो बेटा आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। या फिर आपकी कोई क्वेरी है कि सर मुझे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डाउट है, तो बेटा आप डायरेक्टली हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और हमसे अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। बहुत जल्दी मिलता हूं मैं आपके साथ में, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में और न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी। सी यू सून।